हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी बोले, हे राजन पृथु, यह व्रत आदि काल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था, फिर भी यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने कहा इस व्रत को किया, इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम पर से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद कृष्ण जी ने अपने अपने संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं? आपको पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में हैं। तब पांडव के ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत अथवा यज्ञ किया जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? तब श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी हम तुमसे कहते हैं। उन्होंने ऐसा व्रत किया है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उनका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम कवि, सुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों के जानने वाले, रूपवान, यह युवावस्था को प्राप्त गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते अपने ज्ञान की विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य कमाते। एक समय मथुरापुरी में सुग्रीव नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने का इच्छा की। वह 4 दिन उपवास करते और अत्यंत पवित्र हो यमुना जी में स्नान करते। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कदम्बरी नाम की एक पत्नी है, वह संगीत में विद्या में निपुण है, राग राग कंठ अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष और रूप यौवन में अदिति सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती गाती है। ऐसा सुनकर वे ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से नृत्य दिखाई दे। ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वाले के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई भी नहीं है। 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक से कहते। तब तक किसी ने यह बात जाकर राजा को नहीं कह दी। राजा ने तत्काल उन 5 को वहां पर बुलाया जहाँ कदम्बरी का नृत्य हो रहा था। वह वहां पर पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कदम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्कर में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्कर छोड़ा तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्कर खंडित नहीं किया। इस पर कदम्बरी उनका रूप और गुण लावण्य देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी सखी को भेजा, संदेश दिया, तुम पांचों में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य तालाब में ढका हुआ अत्यंत नामक तीर्थ है, वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या का गुण का प्रदर्शन करें। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वह रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीत यज्ञ ब्राह्मणों ने कवि नाम का ब्राह्मण वहां पर आया। कदम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां पर मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उसी प्रकार कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगा। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीत लिया था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात्रि कदम्बरी और कवि
गायन नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देखकर वैसे ही किया। प्रातःकाल होते ही कदम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन वह कभी अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। बस करे हुण क्या सलाह करी जा रही है। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी कदम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गान किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते ही वह अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कदम्बरी ने नृत्य गायन वह रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कदम्बरी से मिलने आया और नृत्य गान करने के बाद मुनि की तरह पूजा वह दूध पीकर विरक्त हो चला। चतुर्दशी को वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं की भांति कदम्बरी का साथ नित्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित्त होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी के हंस नामक ब्राह्मण आया। मुनि को देखकर उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतः हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन धान्य द्रव्य दान करके तीर्थ को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कदम्बरी के जाने का समाचार सुनाया, उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नित्य गान करने के कारण वह कदम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला दृढ़ ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला प्रकर्मी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तु इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। बोल बांके बिहारी। बड़ा गीत